भाई खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाएं। कैसे रिलैक्स हो जाऊं ओजान? आखिर कैसे? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मंगनी कर रही है और तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? ओजान, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। वो मेहमत नामी कमीना, उससे क्या क्या कह चुका हूँ। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता है ना, बिल्कुल है रास्ता कि उस मेहमत नामी कमीने को गिरबान से पकड़ भाई लूं। ऐसा मत करें। क्या आप हमेशा नहीं कहते कि सब्र करो? कैसे सब्र करूं ओजान? इस बार बात मेरी महबूबा की है, समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप खुद कह रहे हैं मेरी महबूबा, तो वहीं से शुरू करें। आयजा से बात करें। मेरे ख्याल में मैं उससे कई बार फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद डरी हुई है, बात करने में झिझक रही होगी। बर्बाद कर दिया उसने उसे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। देखिए, आपने उसकी माँ की बातें सुनी थी। झगड़ा और बढ़ जाएगा भाई, मत जाएं। ओजान, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, कम से कम रिलैक्स तो हो जाएं भाई। अरे अम्मी, आपको देखना चाहिए था। वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे, इतनी तवज्जो दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेहमान नहीं, घर की मालकिन हूँ। बहुत शाइस्ता लोग हैं। ओहो हो। और उसके बाबा तो बहुत ही प्यारे मिजाज के इंसान है। सबके सामने मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं तो शर्मा ही गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की ढूंढी है। लगता है अपनी होने वाली बहू से अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं वो लोग। या अल्लाह, ऐसा ही हो प्लीज। जुमाना, एक बात बताऊं क्या तुम्हें? तुम्हारे साथ भी वो लोग बहुत इज्जत से पेश आए। यानी हम दोनों का एक जैसा स्टेटस तो नहीं है, लेकिन तुम उस घर की मुलाजमा हो। फिर भी वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जो वो कहते हैं तुम्हें वो करना पड़ता है, फिर भी वो बराबरी से बात कर रहे थे। बहुत बड़ा दिल है उनका। बहुत खुशी हुई देखकर। मैं अब काम पर जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम आराम से जाओ। हाँ फातिमा आपा, कल बतूल देर से सोई थी। जब वो जागे तो उसे कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे हम उसे भूखा ही रखते हैं। हद है। अच्छा बात सुनो, एक मसला है, उसका हल निकालना होगा। कौन से मसले का? बतूल की देखभाल का। क्योंकि मैं भी अब काम करने का सोच रही हूँ। आप फातिमा आप काम करने का सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल। तुमने 2 दिन कहीं काम क्या कर लिया, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। किसी को देखभाल के लिए रखना काफी महंगा पड़ता है। सही कहा ना? तो तुम्हें इसका कोई हल निकालना होगा। निकाल लूंगी फातिमा आपा, आप काम तो शुरू करें, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। क्या आप वाकई सीरियस हैं काम करने के बारे में? कितनी बार कह चुकी हूँ नाज़ली। तुमने खालदा का पता मालूम किया है या नहीं? अरे यार अम्मी, बस भी कर दे। उफ, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो, बात को टालती जा रही हो। वैसे भी खालदा काफी पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं, और जब वो मेरे काम से खुश होंगी तो वो मुझे बहुत 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 पैसे देंगी। तुम सिर्फ उनका एड्रेस निकालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगी। थोड़ा सा और खा लो आयशा प्लीज। ठीक है यास्मीन, बाकी बाद में खा लूंगी। कल जो नाइला आंटी की हालत थी, मैं डर गई कि उन्हें कुछ ना हो जाए। शौहर के लिए परेशान होना बिल्कुल नॉर्मल है, और तुम सिर्फ अपना सोचो कि हमें आगे क्या करना है। मैं ये कहूंगी कि तुम्हें उमर से एक बार खुलकर बात कर लेनी चाहिए। यास्मीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नाइला आंटी ने ताकीद की है, और मैं कहूंगी भी क्या कि उमर, तुम्हारे बाबा को ट्यूमर है या फिर कैंसर हो सकता है। ठीक है, तुम उससे ये मत कहना, मगर तुम्हें उसे कुछ तो कहना ही होगा ना। क्या तुम उमर से मोहब्बत नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ तो फिर देखो आयशा, मेरा घर तुम्हारा घर है। जितना चाहो यहाँ रुको, छुप जाओ, दुनिया से नाता तोड़ लो, मगर
एक बार उमर से बात जरूर करो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी उससे। मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम नायला साहबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छी खबर दे मुझे। दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ आ गई है, लेकिन बदकिस्मती से अच्छी खबर नहीं है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन जिगर में जो गुठली है वो मुमकिन तौर पर कैंसर ज़दा है। अब आगे क्या होगा? इसी हवाले से हम 1-2 महीने उन्हें मॉनिटर करेंगे और इसी दौरान उनका एक हिफाजती इलाज भी जारी रहेगा। फिर उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कि कितना फर्क पड़ा है, कोई इलाज तय करेंगे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। फिक्र ना करें, हमारे पास हर सहूलत मौजूद है। हम हमीद साहब का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करेंगे। मैं हमीद से कुछ भी नहीं कह सकी, वो तो हमेशा की तरह दफ्तर चले गए। अब क्या होगा? आमतौर पर तो मरीज से ऐसी बातें छुपाना बहुत ही गलत है, लेकिन चूंकि हमीद साहब को हाल ही में दिल का मसला हुआ है तो फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर है। वो ऑफिस वगैरह जा सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकते हैं। वो मतलब खुद को थकाए नहीं, और उन्हें जहनी दबाव से आपको दूर रखना होगा। इस वक्त सिर्फ उन्हें हिम्मत की जरूरत है और ये सब आप कर सकती हैं। जी जी मैं समझ गई। अगर आप ठीक है, कमजोर रहेंगी तो वो भी टूट जाएंगे। इस बीमारी से लड़ना है हमें। शुक्रिया। नायला आपा, अब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं। वो अम्मी के साथ मंगनी की तैयारियों पर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था, इसीलिए दिल भर आया। अब तो उन्हें जानती हैं, उनकी बातें दिल पर मत लिया करें, वो प्यार करती हैं आपसे। ठीक है सफिया, अब मेरी बात सुनो। ये बात हमारे ही दरमियान रहे। जाओ अपना काम करो। ठीक है, समझ गई। आ जाइए। खुशामदीद गोकान साहब, आप ही का इंतजार था। शायद कोई नई बात दिल में आई हो आपके। जी ऐसा ही है। सुन रहा हूं मैं। जिस नौजवान ने आपको वो लिफाफा लाकर दिया था उसकी मालूमात हासिल कर ली है। उसका नाम, पता, रिश्तेदार वगैरह सब मालूमात हासिल कर ली है। और वो खुद? वो छुपा हुआ है मगर मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद है देर नहीं लगेगी। आप फिक्र ना करें। इन मामलात की इब्तिदा मुश्किल होती है लेकिन बाद में सब आसान हो जाता है। मिल जाएगा वो। उस गुलदस्ते के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? फुटेज का जायजा लिया है और इसके अलावा आपके घर के आसपास की रिकॉर्डिंग भी चेक की है। फूल लाने वाले ने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया। वो यकीनन एक नौजवान लड़का था। मेरा ख्याल है जब हम उस नौजवान तक पहुंचेंगे तो तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। गुरकान साहब, मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए इस मामले में राजदारी सबसे अहम है। मैं जानता हूं हमीद साहब, इसलिए मैं मामले की खुद आकर आपको खबर देता हूं। उम्मीद है और मालूमात जल्द मिलेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।